तो ये परिसंचरण में, परिसंचरण को अंग्रेजी में सर्कुलेशन बोलते हैं। और परिसंचरण का मतलब किसी भी चीज का संचरण होना। संचरण मतलब आना जाना, चलना फिरना होता है, घूमना होता है। जैसे हम लोग को संविधान के अनुच्छेद 19(4) में हम लोग को संचरण का अधिकार है कि हम लोग भारत देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। वही परिसंचरण हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग के शरीर में ब्लड का संचरण होता है, खून कैसे चलता है, रक्त। अच्छा क्लियर है वो? ब्लड, खून को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं, हिंदी में रक्त कहते हैं, हिंदी में रक्त, उर्दू में खून कहते हैं, उर्दू में खून। पढ़ रहे हैं तो जानना चाहिए नहीं? अंग्रेजी में ब्लड, हिंदी में रक्त और उर्दू में खून। ठीक है। चलिए, तो खुला परिसंचरण देखिए, खुला परिसंचरण क्या है कि खुला परिसंचरण ऐसे जीव जिनका कंकाल बाहर होता है, जिनका कंकाल बाहर होता है। हम लोग कंकाल तंत्र पढ़े थे, उसमें देखे थे कि कौन कौन सा बाहर होता है। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर केकड़ा, बिच्छी, बिच्छू, बिच्छी अपने भाषा में बोलते हैं, वैसे बिच्छू उसको बोला जाता है। तो बिच्छू होता है, और कुछ तुम लोग उदाहरण, कॉकरोच, ठीक है, और खटमल, खटमल, हाँ सही है, मच्छर, मच्छर, ये सब क्या है, बाह्य कंकाल वाले हैं। तो उनमें जो है तो परिसंचरण के लिए मतलब उनका खुला परिसंचरण होता है। खुला परिसंचरण ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लड को बहने के लिए, आने जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ रहता है, मतलब पाइप नहीं लगा होगा यार। जैसे हम लोग में कौन सा पाइप, पाइप क्या है, नस, नस ही जानते हैं ना हम लोग, नस में खून बहता है। तो उनमें नस नहीं होगा, समझ रहे हो? नस को अंग्रेजी में वेन बोलते हैं, वेन, VEIN। बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण स्तनधारियों में होता है। किसमें होता है? स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब समझते हैं आप? स्तनधारी मतलब कि ऐसा जीव जो अपनी संतान को दूध पिलाता हो, जो अपनी संतान को दूध पिलाता। संतान मतलब बच्चा, और इंसान भी उसी में आता है। कहने का मतलब हम लोगों में बंद परिसंचरण होगा। चलिए, एक होता है मिश्रित परिसंचरण। कौन सा? मिश्रित परिसंचरण। मिश्रित परिसंचरण, इसमें कुछ जीव हैं जिनमें खुला नसों में भी होता है, मतलब नस भी होता है, पाइप भी लगा है, और बिना पाइप का भी होता है, खुला परिसंचरण भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए कछुआ हो गया और मछली। कछुआ जानते हैं आप लोग? कछुए की उम्र जानते हैं? 10 साल होता है? 300 साल था। 300 होता है। इसे बढ़वा दे का आदमी का सर ये कुछ कल तो 200-300 देख पाएंगे हम लोग। नाटी बनाती खबर सवेरे देखो, नाटी बनाती। देखिए रक्त वाहिनी, अब देखिए, अच्छा तो मान लो ये मानव, बस ये थोड़ा सा अगर आपसे कभी पूछेगा ना परीक्षा में, हालांकि हम लोग सब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अपना तो ऑब्जेक्टिव ही आना है, ठीक है। तो यही चीज आएगा, खुला परिसंचरण का उदाहरण पूछ सकता है, बंद परिसंचरण का पूछ सकता है उदाहरण, ठीक है। इसमें से इतना ही। हालांकि जब आप बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें खूब गहराई से पढ़ाएगा, पर उतना गहरा हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो ये रक्त वाहिनी है, देखिए रक्त वाहिनी मतलब कि वाहन, मतलब समझते हैं का गाड़ी, बस, हाँ। तो वाहिनी, वैसे ही रक्त वाहिनी मतलब रक्त को जो लेकर के आती जाती है। रक्त को कौन लेकर के आता जाता है? गाल्जीवाड़ी। अरे गाल्जीवाड़ी, तुम कोशिका में पहुंच गए। गाल्जीवाड़ी ऊर्जा का परिवहन करता है। देखिए ऐसा नहीं है, आप धमनी सिरा भी नहीं जानते थे, तो पढ़ लिए हैं तो चिल्ला रहे हैं। आप यही जानते हैं कि नसों में बहता है। कहाँ? नसों में। तो देखिए नसों में क्या है कि एक्चुअल में होता क्या है कि एक तो लेकर के जाता है, हृदय से खून लेकर के जाता है कहाँ? शरीर के अंगों तक, ठीक है, और एक वापस भी लेकर के आता है। तो जो हृदय से लेकर जाता है उसको हम लोग धमनी बोलते हैं, ठीक है, और जो शरीर के अंगों से हृदय तक लेकर के जाता है उसको शिरा बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। अच्छा, धमनी में जो है तो खून के जाने की जो गति होती है वो ज्यादा होती है, समझ रहे हैं? 120 mm मरकरी के हिसाब से नापता है
हाँ देखिए शांत रहिए। 120 से हम लोग को क्या क्या समझ है। 120 देखिए जो है तो 3 अंक का है, जिससे हम समझ जाएंगे कि धमनी है। और इसी 100 मतलब 3 अंक का धमनी भी होता है। और इसी 120 से हम लोग समझेंगे 120 और 80 से कि 80 मतलब कम संख्या है, इसका मान कम है, तो वो तो हमारे शरीर में ऊपर ही दिख जाएगी। और जो 120 है तो ज्यादा गहरा होगा। क्या हो गया? अरे उसको देखिएगा तो सुना रहे हो। वो हिलता होगा थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा दूर हो जाना उससे। एक बार छू दो उसको कहीं पर। तो 120 से हम लोग क्या क्या देखेंगे। 120 3 अंक का है। अरे भाई क्या हो गया? सीमा मुझे तुमको बताओ ना कहाँ बताओ जी? क्या बता रहे हैं? हाँ कुछ अभी बोले सर जी ने सर जी हमने इलाज से तब भी बता रहे हैं। हां ये कौन बताया? हाँ बोले हैं सर जी, अभी बोले हैं। नहीं पता है घेरा सुनते ये हीरा रहता है। कहाँ? सुनो तो मैं सुना दिया था वो। सर ये बड़ी कथा है। ए आदिल मां सपना नहीं देखा। हम उसको छू के इधर आए। चलो चलो शांत रहो। फिर कुछ हाँ सही है, उसमें कुछ तो रहा नहीं। और एक 80 है, ठीक है। 120 में 120 रुपए का कोई चीज अगर मिल रहा है और कोई 80 रुपए का चीज मिल रहा है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, पर एक 120 का एक 80 का है, तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का शुद्ध कौन होगा बताइए? 120 वाला। तो उसी से हम समझेंगे कि धमनी में क्या है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। कैसी रक्त? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का कहने का मतलब बस इतना है कि उसके साथ ऑक्सीजन मिला होता है, ठीक है। और धमनी का क्या कार्य है कि हृदय से अंगों तक लेकर के जाती है रक्त को, या खून ब्लड जो आप समझे। सीरा देखिए अब 80 के हिसाब का मिलने वाला चीज है। तो अब एक चीज हालांकि हम लोग आगे देखेंगे क्यों इसमें 120 से जाता है, क्यों इसमें 80 से आता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे जब हृदय वाला पार्ट देखेंगे। तो हृदय देखिए, हृदय से अंगों तक लेके जाता है धमनी। सीरा क्या करता है, अंगों से हृदय तक वापस लाता है। अब सीरा देखिए 80 वाला है, तो इसमें देखिए 80 में 2 अंक है, तो सीरा में भी 2 अक्षर है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो सीरा के सुनो, सीरा कितने स्पीड से लेकर के आएगा? 80 की स्पीड से। इसमें बाइक वाला स्पीड नहीं रहेगा लेकिन ना, हाँ ठीक है। तो इसमें और ऐसे याद रखेंगे, कोई भी चीज 80 रुपया का अगर मिल रहा है और कोई 120 का मिल रहा है, तो 80 वाला सस्ता है तो कुछ उसका क्वालिटी भी सस्ता होगा, कम होगा। तो इसमें अशुद्ध रक्त होता है। कैसा? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, ठीक है, बस इतना सही। और देख लीजिए थोड़ा सा कि कैसे कैसे खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में होता है। देखिए हृदय से महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से धमनी, और धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका। देखिए महाधमनी नाम से ही लग रहा है कुछ महा मतलब बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो जो मोटे मोटे नस होंगे या मोटे पाइप होंगे, आप समझ सकते हैं, वो मतलब समझने के लिए हम पाइप कह रहे हैं, ठीक है। जो मोटे मोटे नस होंगे उनको हम लोग महाधमनी बोल सकते हैं, और उससे कम जो होगा धमनी, उससे भी कम जो होगा छोटी धमनी। केशिका देखिए क्या है, केशिका हमारे शरीर के मतलब हमारी त्वचा में हर एक जगह खून कहीं भी काट निकलता है। क्या ऐसा होता है कि जब हम धमनी या सीरा काटेंगे तभी खून निकलेगा? नहीं। हम तो कहीं भी अगर अपना शरीर का त्वचा या चमड़ी जो बोलते हैं अगर काट दे तो हम लोग वहां से भी खून मिल जाएगा हम लोग को। देखिए केशिका क्या है, केशिका केश शब्द से बना है। केश मतलब क्या होता है? बाल। बाल। केश मतलब बाल। बाल। एक तो केश से रिलेटेड कोई गाना था भोजपुरी वाला, सुना नहीं? केसरिया नहीं, केस बाल वाला, केसरिया तो रंग हो गया। देखिए तो केशिका क्या कि इससे यह समझ आता है कि बाल नुमा, बाल की आकृति के अनुसार मतलब उतने ही पतले पतले हमारे त्वचा में फैले होते हैं, ठीक है। इसके बाद केशिका से वापस छोटी सीरा में, और छोटी सीरा से सीरा, और सीरा से महासीरा, महासीरा, और महासीरा से हृदय। चलिए इसके बाद आपको
इतना समझ आ गया? यस। आगे दे रहा हूं ना। इसके बाद हृदय के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। हृदय देखिए आकृति उसका कैसा होता है वो बाद में ध्यान दीजिए, पहले समझिए कि कुछ न कुछ ऐसा एक आकृति होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बना लिए पर ऐसा होता नहीं। तो ये एक ऐसी आकृति है, इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। शुभम इधर देख लोगे बाबू थोड़ा। तो इसको दो भागों में हम लोग बांट देंगे। तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाला को वेंट्रिकल बोलते हैं। एक्चुअल एट्रियम मतलब होता है आलिंद हिंदी में, और वेंट्रिकल मतलब समझ पा रहे हैं आप? दो भाग में बांटे हम लोग, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला ठीक है। अब इसमें देखिए ऊपर वाला आलिंद हो गया, नीचे वाला अगर मान लीजिए कि उठाओ मारकर, अगर इसको हम लोग एक भाग में और ऐसा बीच से बांट दें, ठीक है, बीच से बांट दे, तो ये दो भाग में बढ़ गया। इसको हम लोग दायां आलिंद और इसको बायां आलिंद बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। और इसको दायां निलय और इसको बायां निलय, ठीक है। अब देखिए इसी को जो है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो ये एक एक दायां निलय और बायां निलय, जो दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अगर हम लोग इसको ऐसा कहें कि अगर कक्षाओं में कहें तो 4 कक्षा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, और कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो सभी स्तनधारियों आप याद रखेंगे, स्तनधारी मतलब फिर वही बात है कि ऐसा जीव जो अपनी संतान को दूध पिलाता है। तो सभी स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, या अंग्रेजी में चेम्बर बोल सकते हैं, 4 चेम्बर वाला, ठीक है। और जो सरीसृप है, सरीसृप मतलब ऐसे जीव जंतु जो पेट के बल चलते हैं, ठीक है, उनमें 3 कक्षीय पाया जाता है। शुभम 3 कक्षीय दिल पाया जाता है, दिल अर्थात हृदय ना, ऐसा 1 2 3, हाँ ओरिजिनल वाला दिल ऐसा होता है बाबू, ठीक है। ये वाला जो दिल है ना, ये बर्बाद करने वाला दिल है। कौन सा? बर्बाद करने वाला। ये वाला दिल देखना। तो स्तनधारियों में 4 कक्षीय और सरीसृप में 3 कक्षीय, ठीक है। पर कुछ उसमें से अपवाद है, जैसे मगरमच्छ और घड़ियाल सरीसृप होकर के भी उसमें 4 कक्षीय पाया जाता है। तो हालांकि इतना डीप में आप लोगों से नहीं पूछेगा, अब उसका पेपर तो देखे ही एक्सीलेंस वाले का, इतना ज्यादा भी औकात नहीं, हम लोग उसके औकात से ज्यादा पढ़ लिए। देखिए इसके बाद हम लोग हृदय पर चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये दायां निलय, सॉरी दायां आलिंद, और ये बायां आलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय, ठीक है। वेरी गुड। अब हम लोग हृदय का पार्ट देखते हैं। देखिए हृदय में बाबू 3 लेयर होता है, मतलब 3 परत होती है। कितनी? 3 परत होती है। और देखिए ये सब चीज इसमें भी होगा। ये अपना मानव हृदय देख रहे हैं ना, दूसरा मत सुनिएगा, नहीं मानव हृदय है, ठीक है। वही हृदय जिसे आप दिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दिल के नाम से। और बताइए कि क्या ऐसा ही होता है जो दिल आप बनाते हैं? नहीं, गलत सलत दिल बनाते हैं। तो ये देखिए ये जो हृदय दिखाया जा रहा है, तो ऊपर का एक भाग कट करके अंदर का भाग आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप समझ सकें, ठीक है। ऐसा बाहर से आपको ये सब पाई कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि जो हमारे शरीर के अंगों से जो ब्लड है आता है कहाँ? हृदय तक। तो किससे होकर के आता है? शिरा से। शिराएं लेकर के आती है। तो देखिए तो शिरा से जब महाशिरा में आता है तो महाशिरा उसको भेजता है, कहाँ भेजता है? दायां आलिंद में। देखिए ये वाल्व लगे हैं, क्या लगेंगे? वाल्व। एक वाल्व यहाँ है, इसमें का वाल्व कहाँ गया हो? ये वाला वाल्व, इसमें भी एक वाल्व लगा है,
ठीक है। और एक बॉल्व इसमें लगा है, एक बॉल्व इसमें लगा है, समझ पा रहे हैं? हाँ? नहीं समझ पा रहा हूँ, बोलो ना क्लियर। फुफ्फुस सिरा से जो आया है तो एक बंद ये वाला? अरे ठीक है, वो तो हार्ट अटैक आ गया है ना। ठीक है, तो देखिए वाल्व समझिए आप। वाल्व समझने का सही तरीका यही है। ठीक है, ये कैमरे में भी शायद दिख रहा होगा, पहचान पा रहे हैं कैमरे में क्या? कैमरा वाले लोग देखेंगे, वीडियो वाले लोग देखेंगे तो वही समझेंगे क्या है। ठीक है, देखिए ये क्या है कि साइकिल का जहाँ हम लोग हवा भरते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, वो आपका भाषा है, पर ओरिजिनल नाम क्या है मुझे भी नहीं पता। ये वहीं से निकाले हम लोग ट्यूब से। ये इसमें एक वाल्व लगा रहता है काला काला सा। तो वाल्व समझाने के लिए देखिए, वाल्व का काम क्या है कि कोई भी चीज को एंट्री तो दे देगा पर एग्जिट नहीं देता है, समझ रहे? मतलब उसको आने दिया लेकिन जाने नहीं देगा। जैसे ये वाल्व हो गया, तो इसमें से क्या होता है कि हवा अंदर तो चली जाती है इस ट्यूब में, क्या बाहर आ पाती है? नहीं आ पाती। तो वाल्व का यही काम होता है। ऐसे हमारे हृदय में भी वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, उन वाल्व के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, पर ये तो समझ आ गया ना आप लोग? शुभम समझ आए? वाल्व का मतलब क्या है? किसी भी चीज को आने तो देगा लेकिन जाने नहीं देगा। ठीक है, ऐसा कई जगह देखे होंगे, वॉलीबॉल में भी ऐसे ही होता है, उसमें वाल्व होगा। और एक वाल्व तो उसमें लगा रहता है, सुनेश तुम नाना से पूछ सकते हो, जो सिलेंडर होता है चापा वाला है, उसमें वाल्व लगा रहता है। किस लिए? पानी आता है ना सिलेंडर में, हैंडपंप में हो, हैंडपंप में क्या है कि जो पानी आता है तो पाइप में आ जाता है, क्या वही पानी अंदर चला जाता है वापस? अगर चला जाता तो फिर तो वापस से हैंडपंप चलाना पड़ता है बहुत सारा। तो उसमें से पानी आ तो जाता है लेकिन नीचे नहीं जाता है, हैंडपंप में लगा होता है। ऐसी कई सारी चीजें होती है जिनमें लगा होता है, समझ पा रहे हैं? ये वाल्व है। ऐसे ही वाल्व हमारे हृदय में लगे होते हैं। तो आपको देखिए बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, एमबीबीएस थोड़ी करना है। देखिए, तो ये जो वाल्व लगा रहता है दाएं तरफ में, दायां आलिंद और दायां निलय को जोड़ता है, दायां आलिंद और दायां निलय को जोड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो बायां आलिंद और बायां निलय को जो जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड। ऐसे इसको ऐसे याद रखना है कि बायां वाला है भाई तो बस से बायां, बस से बाइकस्पिड। ठीक है, याद हो जाएगा? यस, बस बाया बाया और ठीक है। देखिए, जब हमारे शरीर से अंगों तक महाशिरा में आया रक्त और उस रक्त को क्या किया, दायां आलिंद में भेजा। दायां आलिंद उसको कहाँ भेजा? दायां निलय में। ठीक है, अब दायां निलय का काम होता है खून को पंप करना, ब्लड को पंप करना, और पंप करके कहाँ? आगे भेजना। एक प्रकार से जैसा समरसिबल या वो वाला पंप देखे होंगे आप, मोटर जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो देखना, शुभम तुम नहीं थे क्लास में और रोशन दीदी भी शायद नहीं थी। ये क्या किया, पंप किया तेजी से, जैसा समरसिबल देखे हो ना मोटर वाला, तो तेजी से ये फेंकेगा उधर, ब्लड को भेजेगा आगे। जब ये भेज रहा है उधर, तो जैसे भेजा इन पर जैसे बल लगेगा, तो देखो ये वाला क्या होता है, ऐसा उठ करके ऐसा ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे आप ऐसे समझिए, देखिए ये ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। अब उधर से कोई इसको धक्का दिया तो ऐसा जब होगा तो ऐसा बंद नहीं हो जाएगा, पर इधर से कोई चीज जाएगा ऐसा तो ऐसा खुल जाएगा, उधर से फिर आने की कोशिश करेगा तो बंद हो जाएगा। ऐसा ही ये काम करता है, समझे क्या? यस। तो देखिए इसके बाद जैसे ये पंप करता है ये बंद हो जाता है, पर एक यहाँ पे दिख रहा है ये वाल्व, ये वाल्व कैसे लगा हुआ है कि ये ऐसे लगा है। अब इधर से कोई चीज जाता है कि ये इससे हट जाएगा, हट जाएगा, ऐसे नहीं हट जाएगा। तो जब ये हट जाता है तो इसके माध्यम से फिर रक्त आगे चला जाता है, तो पंप करके आगे भेज दिया, ये आगे जाता। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि
जो ये लाल लाल वाला कलर बना है ना, शुद्ध रक्त वाला है, और नीला वाला अशुद्ध रक्त वाला। इसमें अशुद्ध रक्त आया है, तो ये जाएगा इससे होकर के। इसका नाम क्या होगा? देखिए, पहली बात तो धमनी आप ऐसे समझिए कि पंप किया इसमें कितने स्पीड से जाएगा? 120 के स्पीड से जाएगा। और 120 के स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा? धमनी होगा? होगा नहीं होगा? और अगर धमनी अगर वो है तो, लेकिन इसमें कैसा रक्त जा रहा है? अशुद्ध। अभी तक तो हम पढ़े थे कि अशुद्ध वाला जो है तो सिरा में जाता है, पर यहाँ अशुद्ध वाला धमनी में जाता है। ठीक है, ये एक अपवाद है कह सकते हैं। सिर्फ ये फुफ्फुस, अच्छा फेफड़े में जाता है, इसका नाम फुफ्फुस धमनी होता है। ठीक है, इससे रक्त होकर कहाँ जाता है? फेफड़े में, इसलिए इसका नाम फुफ्फुस धमनी है। अब देखिए, स्पीड के हिसाब से नाम पड़ा है ना शुभम, समझे थोड़ा सा। इसमें हम अभी यहीं पे बताए थे कि 120 के स्पीड से जाता है धमनी में। इसमें 3 अंक है, धमनी भी 3 अक्षर का है, समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी 120 के स्पीड से जा रहा है, क्योंकि अभी पंप किया है, मोटर चलाया, अभी बटन दबाया है, इसमें 120 के स्पीड से जाएगा। जब 120 के स्पीड से जाएगा इसका नाम तो धमनी हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग धमनी रख देते हैं तो हम लोग को पढ़ने में गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये फेफड़े तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फेफड़े, शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो फेफड़े तक जा रहा है, इसलिए इसका नाम फुफ्फुस धमनी रख दिया गया। ठीक है, ताकि पढ़ने के लिए आसानी, समझ पा रहे? अब देखिए, फेफड़े तक गया हुआ, कहाँ गया? फेफड़े तक पहुंचा। फेफड़े में शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध कैसे होता होगा? कुछ नहीं होता है, रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकल जाता है। फेफड़े से क्या बाहर निकलता होगा कार्बन डाइऑक्साइड? सुबह नहीं निकलता होगा। जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस बाहर एक हवा निकलती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। समझे दीदी? तो देखिए, ये यहाँ से रक्त गया फेफड़े तक शुद्ध होने के लिए। अब वहां जैसे पहुंचा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और कैसे उसमें फिर हम लोग बाहर से जो सांस लेते हैं, ये वाला क्या है? ऑक्सीजन। तो हालांकि सांस में और जाता है तो वो सब बाहर आया, ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है तो वो शुद्ध रक्त हो जाता है। जब शुद्ध होता है तो वापस शुद्ध करके उसको कहाँ भेजता है? हृदय में। कहाँ भेजता है? हृदय में। तो आप बताइए कि हृदय से अंगों तक नहीं भेजा जा सकता था क्या? हृदय से ही, सॉरी हृदय से बोल रहा हूँ, फेफड़े से अंगों तक नहीं भेजा जा सकता? मतलब नहीं, एक चीज बताइए भाई, फेफड़ा से ही पाइप जोड़ देता सभी अंगों तक के लिए तो डायरेक्ट काम नहीं हो जाता? लेकिन उसमें ईद नहीं लगा। देखो, बनाने वाला जो शरीर बनाया हम लोगों का, तो कितना बड़ा इंजीनियर होगा, सोचो। ऐसा डिजाइन किया है कि अगर फेफड़े से भेज देता फिर स्पीड कम हो जाती है। भाई फेफड़ा में गया, शुद्ध हुआ, ठीक है, शुद्ध होने के बाद फिर इतना दूर चला तो स्पीड कम हो जाती। ठीक है, फिर क्या फेफड़े से शरीर के सभी अंगों तक पहुंच पाता? नहीं, मुश्किल हो जाता ना। वापस से फिर उसमें उसको सबमर्सिबल में चलाना पड़ेगा, मोटर लगा करके, समझ रहे? तो वो हमारे शरीर में एक ही जगह मोटर है पंप करने के लिए। कहाँ, कौन है वो? हृदय है ना। चलिए, तो फिर आता है बनाने वाले की डिजाइनिंग देखो बहुत खतरनाक है, क्या कहा जाए, इतना सुंदर तो कोई नहीं बना सकता है चीज। तो देखिए, वहां जब हृदय तक पहुंचा तो हृदय से फिर वापस आएगा। तो वापसी में उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। सुबह क्या हो जाता है? कम। कैसे? आप ऐसे बुद्धि लगाइए कि जैसे हम लोग यहाँ से मोटर चलाए ना, सबमर्सिबल वाला, ट्यूबवेल वाला मोटर चलाए हम लोग, यहाँ से पाइप जोड़ दिए वहां, मान लो पेट्रोल टंकी तक, ठीक है, पेट्रोल पंप जहाँ वहां तक जोड़ दिए। तो यहाँ पर जितना फोर्स के साथ, जितना स्पीड के साथ निकलेगा पानी, क्या वहां पर भी उतने स्पीड से मिलेगा? फिर वहां से वापस आते टाइम में नहीं मिलेगा, और धीमे हो जाएगा। तो देखिए, वैसे ही धीमे हो जाता है, तो लगभग 80 के स्पीड से या उससे कम स्पीड से, या मतलब 120 की स्पीड से तो नहीं आएगा। आएगा क्या उस स्पीड से? नहीं आएगा। तो कम स्पीड हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है।
तो जब कम स्पीड हो जाता है तो उस कम स्पीड से जब आता है वापस, तो जब कम स्पीड हो जाता है आपसे ये पूछना चाह रहे हैं उसका नाम धमनी रखा जाएगा कि सीरा? सीरा। लेकिन रक्त कैसा उसमें आ रहा है? शुद्ध। भाई फेफड़ा से शुद्ध हो गया ना, तो फेफड़ा शुद्ध हो गया, शुद्ध रक्त आ रहा है, लेकिन उसका नाम सीरा पड़ गया। अभी तक हम जानते थे कि सीरा में कैसा होता है? अशुद्ध होता है, पर अभी देख रहे हैं कि उसमें शुद्ध हो गया। तो अब उसका नाम क्या किया जाए? उसका नाम रखा फुफ्फुस सीरा। तो आप पूरे हृदय के पाठ में यह पढ़ेंगे कि सिर्फ फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और सिर्फ फुफ्फुस सीरा ऐसी सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। समझ रहे? तो जब शुद्ध रक्त आता है फुफ्फुस सीरा से, तो आता कहाँ है? बायां आलिंद। कहाँ? बायां आलिंद। ठीक है। और बायां आलिंद क्या करता है भाई? बात नहीं, हेलो। बायां आलिंद क्या करता है? बायां निलय में भेज देता है। कहाँ? बायां निलय में। और बायां निलय में आने से पहले एक वाल्व लगा है। कौन सा वाल्व है? ठीक है। जब यहाँ आ गया बायां, अच्छा इसका मेट्रल वाल्व भी इसको बोलते हैं कहीं। ठीक है। जब बायां निलय में आता है, बायां निलय का फिर वही काम है वो पंप वापस से करता है। पंप वापस से करता है, और पंप किया, जैसे ये पंप किया तो शुभम ये वाला वाल्व बंद होगा कि खुलेगा? बंद होगा। देखो ना बनावट से ही ऐसा लग रहा है, ये बंद हो जाता है। इसके बाद ई वाला देखो, इसमें चला जाएगा नहीं चला जाएगा? और इसमें चला जाता है खून, और इसमें जब जाता है इसी से फिर होते हुए, ये महाधमनी है ना, इसी से होते हुए शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से फिर छोटी सीरा, छोटी सीरा से सीरा से हृदय। यही चक्र बार बार यही चक्र चलते रहता है हमारे पूरे खून का। नहीं, वो तो धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और हृदय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जब हृदय काम करना बंद कर देता है तो पेस मेकर नाम का चीज लगाता है, दायां आलिंद में लगाता है। कहाँ लगाता है? दायां आलिंद। वो पेस मेकर का काम क्या करता है? थोड़ा झटका देते रहता है, करंट साथ। समझ रहे? जैसे अगर देखो ये उसी को लगाया था जिसको एक आध बार हृदय घात हुआ। हृदय घात मतलब हार्ट अटैक आया होता, एक बार छोटा वाला। कैसा? छोटा वाला। बड़ा वाला आएगा जीवन नहीं आएगा। तो कम अगर वैसा हार्ट अटैक आया है तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि वहां पे एक पेस मेकर लगा देता है, वो थोड़ा करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो जैसे सोने लगता है तो जगाता है, उठ, जरूरत पड़ी है, तो फिर ऐसी स्थिति में चलते रहता है। और हार्ट अटैक कैसे आता है आप ये जान सकते हैं। जैसे इसमें से कोई भी अगर एक पाइप अगर बंद कर दिया है तो हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं आ सकता? समझ पा रहे आप? और जब आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या तेल वाली चीजें खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है आपके शरीर में। तो ऐसी स्थिति में ये धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। ये जो छेद है, ये पहली बात तो इतना बड़ा आपका हृदय है नहीं, ना तो इतना मोटा पाइप वहां लगा है, बहुत पतले पतले होंगे। ठीक है। तो जैसे ये छेद बंद होते हैं, तो छेद बंद हुआ तो हार्ट अटैक आ सकता है। ज्यादा तेल वाली चीज नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मीठा वाला चीज नहीं खाना चाहिए, मसाला वाला चीजें नहीं खानी चाहिए। समझ पा रहे? एरोटिक वाल्व नहीं बताया था? हाँ, एरोटिक वाल्व है ये। ठीक है। पल्मोनरी वाल्व है। पल्मोनरी, अरे उसको फुफ्फुस वाल्व भी बोल सकते हैं। पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस होता है। ठीक है। और कुछ रह गया इसमें? अब लास्ट में एक सवाल ये है शुभम, कि यही वो दिल है जिसके बारे में दुनिया बात करती है, इसके बारे में दुनिया बात करती है। अब एक बात बताओ, अच्छा हृदय का डोनेशन भी अब होने लगा है। जब आदमी मरता है तो बहुत लोग लिख करके मरता है कि हमारा हृदय, मतलब मरने के बाद जो शरीर के अंग दान कर देते हैं, मरने के बाद हमारी ये शरीर की चीजें दूसरे को दान कर दी जाए। ऐसा मैं भी करूंगा। तो हालांकि मरने के बाद उसे भी सब जला ही देना नहीं, सबको करना चाहिए बात। मरने के बाद उसे भी सब चीजें जल ही जाएंगी। इतनी कीमती चीजें जलाना क्यों? किसी के काम आ जाएगा, किसी की जान बच जाएगी। है? तो तुम लोग हंस रहे हो? सब लोग कीजिएगा ऐसा। लेकिन तुम क्या बोलते, छोड़ो। अगर मान लो इसे कंडीशन में आदमी मरे कि मतलब हार्ट अटैक से, तो हार्ट काम तो नहीं आएगा फिर। चलिए, तो देखिए,
हाँ, इसके बारे में ये पूछना था शुभम कि यही वो दिल है जिसके बारे में दुनिया बात करती है। अब आप अंतर समझिए कि दिल एक्चुअल में है कैसा और आप बना कैसा देते हैं। ये है, ठीक है, बना दिए। और सिर्फ ऐसा नहीं, एक तो ऐसा वाला भी बन जाता है। देखिए वीडियो एक बार कट करके वापस चालू कर दूँ।